मैं माफी चाहती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। कहाँ है महिला की विकास की बातें करने वाली? कहाँ है सारी नेत्रियाँ? कहाँ है जो कहती कि मैं महिलाओं की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं महिला के नेतृत्व करने के लिए आई है, महिलाएं अपनी ताकत पहचाने? कहाँ है महिला एंकर्स? चिल्लाएं अब, चिल्लाएं एक ही सुर में सारे के सारे चिल्लाते। मुझे इंतजार है कि आप डिबेट करवाइए। कहाँ है महिला एंकर्स? कब करवाएंगे डिबेट आप बिल्किस बानो पर? कहाँ है चूड़ियां बेचने वाली? कहाँ है नागी डांस करने वाले? कहाँ है गर्भवती हथनी की मौत पर आंसू बहाने वाली? स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इसको लेकर ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। लिखा जा रहा है कि माफी नहीं फांसी दो। जी हां, मैं बात उसी मामले को लेकर कर रहा हूं जो 15 अगस्त को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये वादा किया कि महिलाओं के सम्मान में हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन उसी दिन गुजरात की महिला बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया और उसके बाद से देश भर में हंगामा है। देश भर में महिला सड़कों पर हैं, लेकिन इन महिलाओं की उठती आवाज एंकर के और कुछ मंत्रियों के कानों में नहीं पहुंच रही है। आप सोचिए कि गला फाड़ फाड़कर चीखने वाली महिलाएं कभी हल्ला बोला करती थीं, कभी मास्टर स्ट्रोक खेला करती थीं, लेकिन अब ये आवाज उनके कानों तक नहीं जा रही है। क्या इसकी वजह यह है कि पीड़ित महिला जो है वो मुस्लिम है? और ये सवाल भी उठ रहा है, क्या मुस्लिम होना गुनाह है कि उसके 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया और पूरे देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन एक भी प्रोग्राम ये गोदी मीडिया के पत्रकार करने के लिए तैयार नहीं है ना अमृतकाल? ये अमृतकाल ही तो है कि अमृतकाल जब देश मना रहा है, अमृत महोत्सव के दिन उन लोगों को रिहा कर दिया गया जिनके ऊपर रेप और मर्डर में वो दोषी थे। एक महिला के साथ उन्होंने जघन्य अपराध किया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ, उनके चरण स्पर्श किए गए। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उनको कहा कि ये संस्कारी लोग हैं, ये ब्राह्मण हैं, इनके संस्कार अच्छे हैं और जेल में इनका व्यवहार अच्छा था, इनको इसलिए रिहा किया गया है। आप सोचिए कि जो बलात्कार के दोष में जेल के अंदर हो, जिसने जघन्य अपराध किया हो, उसके संस्कार अच्छे हो सकते हैं। और वो मोहतरमा जो पहले घटना हुआ करती थी तो स्टूडियो में आंसू बहाया करती थी। हो सकता है उनके आंसू निकल रहे हो, उनको घड़ियाले आंसू में नहीं कह सकता। सोशल मीडिया पर तमाम लोग रूपिका लियाकत को बोल रहे हैं कि वो घड़ियाले आंसू थे। आज उनके आंसू कहां सूख गए हैं? एक भी प्रोग्राम उन्होंने बिल्किस बानो को लेकर नहीं किया। आखिर क्या वजह लगती है? क्या सिर्फ ये वजह लगती है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? सवाल तो उठेंगे ही कि अब आपके एक भी आंसू आंख में नम नहीं हुए, आंखों से बाहर नहीं आए, एक भी प्रोग्राम आपने नहीं किया। रूबिका लियाकत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है, वो वही वीडियो है जिसमें रूबिका लियाकत बुरी तरीके से स्टूडियो में रोती हैं और कहती हैं कि महिलाओं की, मैं एक महिला हूं और महिला का दर्द समझती हूं, इसलिए नहीं रुका गया, मैं माफी चाहती हूं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आज जब बिल्किस बानो जो लगातार, सोचिए कि किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी उसने और दोषी पाए गए लोगों को भी छोड़ दिया गया, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या अब आप महिला नहीं रही? क्या अब आपको समझ नहीं रही? क्या अब उस महिला का दर्द आपको महसूस नहीं होता? सबसे पहले आप ये रूबिका लियाकत का वीडियो देखिए। आगे हम और भी कई चेहरों को सामने लाएंगे जिनको लेकर बात की जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तो ये वही रूबिका है। सोचिए किस तरह से स्टूडियो में ये रो रही थी, लेकिन आज उस बिल्किस बानो का दर्द इन्हें भी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
इनको इजाजत नहीं मिली है कि कोई भी प्रोग्राम इस तरह का कर दें। और इनके साथ साथ वो तमाम एंकर्स जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा सीधा सवाल किया कि आप महिला हैं, जो महिला पत्रकार हैं, उन्होंने एक भी सवाल, एक भी डिबेट, एक भी प्रोग्राम इस मामले को लेकर आखिर क्यों नहीं किया? क्या आप महिला का दर्द महसूस नहीं कर रही हैं? क्या सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम है, कि उस पीड़ित महिला को मुस्लिम चश्मे से देखने की क्या जरूरत है? उसका दर्द महसूस नहीं किया जा सकता? पत्रकार है साक्षी जोशी, लिख रही हैं, और इनका ये जो इन्होंने लिखा है, आप देखिए कि जो ये महसूस कर रही हैं, क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं? लिख रही हैं कि याद कीजिए निर्भया। आप सोचिए कि निर्भया पर सरकार बदल गई थी, निर्भया पर पूरा देश, समूचा देश एक साथ खड़े होकर एक सुर में बोल रहा था कि जो भी आरोपी हैं, बलात्कार के जिन पर आरोप है, उनको माफ नहीं करना चाहिए, उनको सजा के लिए एक साथ खड़ा था। लेकिन आज कुछ चिटपंजू ऐसे हैं कि वो समर्थन में खड़े हो रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में। पहला मामला नहीं है, आपको कठुआ वाला मामला भी याद होगा कि किस तरह से बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा तक निकाली गई थी। और अब धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है कि जब भी पीड़ित अगर मुस्लिम है और आरोपी या दोषी कोई दूसरे समुदाय से है, हिंदू समुदाय से है, तो उसके समर्थन में अलग अलग हिंदू संगठन आ जाते हैं। साक्षी जोशी जो लिख रही हैं वो देखिए, याद कीजिए निर्भया के वक्त ये देश एक था जिसमें सिर्फ चिंतित नागरिक थे जो निर्भया को अपनी बच्ची मानकर आवाज उठा रहे थे। आपने देखा होगा कि कैंडल मार्च दिल्ली में, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर निकले थे। आज बिल्किस बानो के वक्त ये देश वो देश ही नहीं है और नागरिक हिंदू और मुसलमान है। इन शब्दों पर आप गौर दीजिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है जो साक्षी जोशी पत्रकार को लगता है? उन्होंने लिखा कि आज बिल्किस बानो के वक्त ये देश वो देश ही नहीं है और नागरिक हिंदू और मुसलमान है। इसलिए हिंदुओं, आज ये आपके बारे में भी है और जो चुप है उनकी चुप्पी शर्मनाक है। इनको लगता है कि देश अब हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुका है। सिर्फ एक वजह है कि क्या बिल्किस बानो का मुस्लिम होना उनका गुनाह है कि उनके लिए कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है? जो महिलाएं खड़ी हो रही हैं उनकी आवाज दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस पर कोई डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है? और सोचिए कि इतने जघन्य अपराधियों को रिहा कर दिया गया और गोदी मीडिया खामोश रहे। अगर ऐसा ही मामला किसी दूसरे राज्य में हो जाए, अभी हाल ही में नई सरकार बनी है बिहार में, आप सोचिए कि एक बच्ची पर हमला एक युवक ने किया, उसको लेकर खबर चलानी भी चाहिए, खबर चलाई, लेकिन किस तरह से नीतीश कुमार को टारगेट करने का प्रयास जिस दिन से सरकार बनी है शुरू हो गया है। जंगल राज रिटर्न्स की बात ये गोदी पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन बाकी यूपी में महिला के साथ भेदभाव हो रहा है, महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। गुजरात से इतनी बड़ी खबर आ जाती है, मध्य प्रदेश से तमाम खबरें आ जाती हैं, उत्तराखंड से खबरें आ जाती हैं, कहीं पर कोई डिबेट नहीं होती, खबर तक चलाना मुनासिब नहीं समझते। तो कैसे इनको गोदी पत्रकार नहीं कहा जाए? और ये तस्वीरें तो आपके सामने होंगी ही, जिसको लेकर बोला गया है। सभी लोग इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि आखिर क्या उसका मुस्लिम होना सिर्फ गुनाह है? एक वीडियो हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर रिया सिद्दीकी करके ट्विटर हैंडल है, कुछ सवाल उन्होंने कहा है, पूछे हैं, बोले हैं कि कहाँ है नागिन डांस करने वाले? ये पत्रकारों को निशाना बनाते हुए इन्होंने पूछा है। कहाँ है चूड़ियाँ भेजने वाली? कहाँ है महिला नेत्री? कहाँ है महिला एंकर्स? शर्म बची है? नहीं, बस पूछ रही हूँ। बिल्किस बानो केस पर गूंगे हो गए सब क्या? ये सवाल इन्होंने किया है। इनका वीडियो आप देखिए कि इन्होंने किस तरह से उन सभी महिलाओं से सवाल तलब किया है जो बाकी मुद्दों पर अपनी आवाज उठाया करती थी। नारी शक्ति को कि महिला की असमत रेजी करने वालों को सजा के बावजूद उन्हें रिहाई दिलवाना, ये कहाँ का न्याय है सर? कहाँ है महिला की विकास की बातें करने वाली? कहाँ है सारी नेत्रियां? कहाँ है जो कहती कि मैं महिलाओं की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं महिला के नेतृत्व करने के लिए आई है, महिलाएं अपनी ताकत पहचाने? कहाँ है महिला एंकर्स? चिल्लाएं, अब चिल्लाएं, एक ही सुर में सारे के सारे चिल्लाते हैं। मुझे इंतजार है कि आप डिबेट करवाइए। कहाँ है महिला एंकर्स? कब करवाएंगे डिबेट आप बिल्किस बानो पर? कहाँ है चूड़ियां बेचने वाली? कहाँ है नागिन डांस करने वाले? कहाँ है गर्भवती हथनी की मौत पर आंसू बहाने वाली?
क्यों खामोश है मीडिया? क्यों गूंगी हो गई ये मीडिया? क्यों ताले पड़ गए गूंगे मीडिया के मुंह पे? जब ये इतने सारे वीडियो सामने आते होंगे तो क्या तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आती होगी? तमाम सवाल ट्विटर पर टैग कर कर इन लोगों से पूछे जाते हैं कि आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो, तब भी इन्हें शर्म नहीं आती होगी। कोई तो वजह होगी। वसीम अकरम त्यागी हैं पत्रकार, लिख रहे हैं कि मैडम रूपी का लियाकत गैंगरेप हत्या जैसी घटना पर भी सेलेक्टिव होना कौन सी मजबूरी है? घटना पर, हैदराबाद की घटना पर आपको रोना आया था, वे स्वाभाविक है कि ऐसी घटना इंसान को झकझोर देती है, लेकिन बिल्किस के लिए आपके आंसू सूख गए हैं या नौकरी बचाने की चाह में एक महिला का दर्द आपको नहीं दिख रहा है? वही बात कि जैसे हमने शुरुआत में कहा कि वो स्वाभाविक है कि कोई घटना इस तरह की आती है तो आपके आंसू निकल सकते हैं और वहां पर निकले भी होंगे। हमने शुरुआत में कहा कि घड़ियाले आंसू हम नहीं कह सकते, लेकिन आज जब बिल्किस बानो का दर्द पूरा देश समझने के लिए तैयार है, तब इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको सवाल पूछा जा रहा है कि तुम एक आखिर क्या मजबूरी है जो एक प्रोग्राम तक उसको लेकर नहीं कर सकती। बहरहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इन गोदी पत्रकारों को लेकर और बिल्किस बानो के उन 11 दोषियों को रिहा करने को लेकर आपका क्या कहना है? तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की शह पर ऐसा सब कुछ किया गया है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पर मौजूदा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उससे रहेगा कि आखिर वो अपना काम क्या बाखूबी निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी कीमती राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।